हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने एसएससी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक विशेष टॉपिक पर आप सभी से बात करने आया हूं। बहुत गौर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम को लेके, जी हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी का एसएससी जीडी 2025, ठीक है ना, ये बात जो हो रही है 2025 जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी भी शानदार चल रही होगी और ज़ोरों शोरों से आप लग चुके होंगे और एक हौसला, एक उमंग आपके मन में होगा और अपने माँ बाप के सपने और खुद के सपने साकार करने के लिए कोई भी कसर आप नहीं छोड़े होंगे या नहीं छोड़ रहे होंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं और करना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज ही डिक्लेयर हुआ है कि आपके एसएससी जीडी 2025 में कितने फॉर्म भरे हुए हैं और तमाम प्रकार की बातें कि हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए और किस विषय पे हमें ज़्यादा फोकस होना है, हमें टेस्ट कैसे देना है और सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से स्पेशली हमें फोकस करना चाहिए, क्या कट ऑफ रहना चाहिए, इन सभी बातों पे थोड़ा विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। इसलिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियोज़ में बने रहिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस बार एसएससी जीडी में कुल टोटल एसएससी जीडी में इस बार 52 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ, 52 लाख प्लस फॉर्म भरे हुए हैं और हमने कुछ डेटा भी आपको दिया है कि एसएससी जीडी 2025 में 52.69 प्लस लाख फॉर्म डाले गए। इसके विगत वर्षों की बात कर लें तो एसएससी जीडी 2023 और 24 में 47.45 लाख थे। मतलब जस्ट पिछले साल से इस वाले साल में आपका फॉर्म ज़्यादा भरा गया है और विद्यार्थी बहुत डर जाते हैं कि 52 लाख फॉर्म भरा गया है, क्या होगा सर मेरा, हम किसी कोने में आएंगे कि भी नहीं। नो डाउट वैकेंसीज भी अच्छी है और हर बार इतनी अच्छी वैकेंसीज आए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के बच्चे जो ये सोचते हैं कि इस बार अच्छा करेंगे और नहीं कर पाते तो फिर सोचते हैं कि इस बार अच्छा करेंगे, फिर नहीं हो पाता, इस बार अच्छा करेंगे, तो ध्यान रखें हर बार इतनी अच्छी वैकेंसीज आपको मिल पाए ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट है, हमारी सारी बात उन लोगों के लिए है, लेकिन हाँ मैं चाहूंगा कि वो लोग भी इस बात को सीरियस ले जो अभी तक सीरियस नहीं लिए हैं अपनी जीडी की तैयारी को लेकर के। नॉर्मली एसएससी जीडी के एग्जाम्स को लोग थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि आसान पेपर होता है, ऐसे निकल जाएगा। बात ध्यान से सुनिएगा, आज का कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसको लाइटली लिया जाए। यूपी पुलिस का एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी लोग बहुत लाइटली ले रहे थे कि ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन वहाँ भी बच्चों को मतलब धोबी पछाड़ वाला अटैक कर दिया एग्जामिनर ने। तो मेरे भाई पिछली बार से थोड़े ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, चाहे जितने भी लोग भरे, चाहे जितनी भी लंबी फाइट हो, हमको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। ये आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस बुलंद करेगा और आपको अपनी मंजिल पाने में सहायक भी होगा। तो सिर्फ एक सीट से मतलब रखना, इस 52 लाख को देख के घबराना मत, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, देखिए, जो तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते हैं लेकिन फॉर्म आया है तो भर दें, फॉर्म आया है तो भर दें, ऐसा सोच के वो फॉर्म को फिल कर दे रहे होंगे। तो कई बार ऐसे भी लोग संख्या को बढ़ा देते हैं। फाइटिंग करने वाले तो बहुत कम ही बच्चे होंगे, नो डाउट, वो हर एग्जाम्स में होता है, फाइटिंग करने वाले बहुत कम। थोड़ी वैकेंसीज अच्छी आ गई तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे इतनी वैकेंसी आई है, चलो भर देते हो यार, इतनी बड़ी वैकेंसी, हमारा हो ही जाएगा। नहीं, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, चाहे वैकेंसी थोड़ी हो चाहे कम हो, ज़्यादा हो। ज़्यादा वैकेंसी आने से आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चों का होता है जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दिन रात नहीं देखते, दिन को अलग रात को अलग, एक दिन को 2 दिन में बदल करके उसको काउंट करते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। सीट ज़्यादा होने से सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये भ्रम निकाल दीजिएगा। पिछली बार 47.45 लाख थे और एसएससी जीडी में 2022 में 53.59 लाख, मतलब 22 से कम है, और एसएससी जीडी 2021 में सबसे ज़्यादा थे, 71.66 लाख बच्चे ने फॉर्म डाला हुआ था। तो ये है अपना सिनेरियो कि इस बार कितने फॉर्म डाले गए। और मैं आपको बता दूं, आज 21 है और आज ही के दिन ये डिक्लेरेशन हुआ है। ये ऑफिशियल पेपर की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। डिटेल देखो यहाँ पे आया, आपको दिख रहा होगा 52,000, ठीक है ना, देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 52,000 69,500 फॉर्म, ठीक है ना, 5269,500 इतने फॉर्म डाले गए हैं और इतने फॉर्म आपके फिल हो गए हैं। ये आपका ऑफिशियल अपडेट है कांस्टेबल जीडी 2025 का।
ठीक है ना, बाकी डिटेल आपके काम का नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया सा मुद्दा है कि इस बार फाइट थोड़ी अच्छी तो होगी भाई, क्योंकि बहुत से लोगों ने फॉर्म दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी SSCGD नहीं देते, वो हमेशा CGL दे रहे हैं, तो उनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। इस बार वैकेंसी अच्छी आई, तो ऐसे बच्चे भी सोच लेते हैं कि यार अच्छी वैकेंसी है, चलो GD में फाइट कर रहे नहीं हो पा रहा, आओ CGL में फाइट कर रहे नहीं हो पा रहा, आओ GD में घुस जाएं। तो भैया मेरे भाई ये बात समझ लेना, प्रतियोगिता जो है ना, कॉम्पिटिशन जो है ना, वो गला काट प्रतियोगिता है। इसमें आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी। और कहा जाता है कि अगर युद्ध के मैदान में जाने से पहले अगर आपने पसीना बहा लिया तो युद्ध के मैदान में आपका खून कम बहेगा और दहाड़ भी आपकी तगड़ी होगी। कहते हैं ना, अगर हार भी मिली किसी कारणवश, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा, कोई न शिक्षक न ही विद्यार्थी कि हमें हार हासिल करना पड़े, हमें हार मिले, इसके लिए पूरी जान लगा के आप तैयारी कर रहे होंगे। शिक्षक जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, आपके साथ जो शिक्षक लगे होंगे वो भी कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी कारणवश अगर आप विफल भी होते हो ना, तो आपको मन में मलाल नहीं रहेगा हाँ कि यार ऐसा हो गया, चलो अगली बार। दूसरी चीज, एज का भी लिमिटेशंस होता है, तो बार बार मौका भी नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये तो बात हो गई भाई कि वैकेंसीज क्या है, कैसे है, क्या फाइट है। लेकिन अब बात आती है कि सर इन सब चीजों को तो हम समझ लिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए सर। हम अभी तक तो नहीं सोचते थे इतना, लेकिन इस वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में विचार जरूर आएगा कि सर इस वीडियो के बाद तो मेरे को लग रहा है कि तैयारी करना चाहिए, लेकिन सर अभी बहुत समय नहीं गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, कुछ बातें हैं वो फैक्ट हैं, वो किसी विशेष एग्जाम को लेके नहीं है, वो सारे एग्जाम्स को लेके हैं। तो SSC-GD के एग्जाम्स को लेके मैं बताऊं तो आपको अपना वीकली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। आपको अपना वीकली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, और इससे लोग भागता है, ये आपको देना है। और वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, और देने के बाद उसे एनालिसिस भी करिए कि हमारे जो मार्क्स आए हैं उनमें हम कहाँ ज़्यादा वीक थे। क्या GS के सेक्शन में थे, तो GS के सेक्शन में थे भी, तो इकोनॉमिक्स में थे कि पॉलिटी में थे, तो ज्योग्राफी में थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहाँ थे हम। मैथ्स में अगर हम वीक हैं तो किस टॉपिक में हम क्वेश्चंस अच्छे से कर ले जा रहे हैं, और किस टॉपिक के क्वेश्चंस को बार बार हम फंस जा रहे हैं, या रीजनिंग को लेकर के या हिंदी को लेकर के। तो आप उस टॉपिक पे जाके थोड़ा और वर्क करिए, उस टॉपिक पे जाके थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, उसके कंसेप्ट्स की जो क्लियरिटी थोड़ी कम रह गई उसको और क्लियर करने की कोशिश करिए। ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो अपने शिक्षक से मिलिए और उससे पूछिए, मेहनत करिए, अपना इंटरेस्ट दिखाइए, अपना जुझारूपन दिखाइए। क्योंकि परीक्षा से पहले मैंने कहा ना, जितना पसीना बहाओगे उतना ही मैदान में आपको खून कम बहाना पड़ेगा और मंजिल की उतनी ही आप करीब आएंगे। तो मॉक टेस्ट तो भैया वीकली देना आप शुरू कर दीजिए, इसमें पीछे मत हटिए, क्योंकि ये बताएगा आपको कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। परीक्षा से पहले एक परीक्षा वाली फीलिंग देगा, और जहां पे कमजोरी रह गई होगी उसको आप सुधारेंगे, उसमें आप अपना चैप्टर वाइज क्लियरेंस करेंगे। मतलब कि भैया हम मान लो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है, और टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस दोबारा पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ा अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में अलंकार से क्वेश्चन आते हैं तो हम फंस जाते हैं, तो अलंकार पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बच्चे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना, कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हर चीज का शॉर्टकट मिल जाएगा। ठीक है ना। कंपटीशन कैसा होगा इस बार, मैं आपको बता दूं, चाहे इस बार की बात कर लो, चाहे उस बार की बात कर लो, चाहे किसी भी पारी की बात कर लो, कंपटीशन हमेशा हेल्दी होता है, अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जितनी सीट होती है ना, उससे ज्यादा संख्या में बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं और अच्छे तैयारी करने वाले होते हैं। तो भैया कंपटीशन कैसा होगा, तो मैं आपसे बता दूं भैया, कंपटीशन अच्छे लेवल का हमेशा रहा है और इस बार भी रहेगा। लेकिन हाँ, पेपर का लेवल बहुत टफेस्ट मेरे को नहीं लगता, हर बार भी नहीं रहा है, इस बार भी नहीं रहेगा। तो पेपर का लेवल इजी एंड मॉडरेट ही रहेगा। और कॉम्पिटिशन्स भाई देखो, पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तैयारी करने वाले बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन्स क्या होगा, कैसा होगा। पेपर इजी होगा तो कट ऑफ नो डाउट आगे बढ़ जाएगा, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ डाउन होगा। लेकिन ध्यान रखें, पेपर इजी और टफ होने से भी आपके सिलेक्शंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ऐसा कतई मत समझिएगा कि पेपर इजी होगा तो हम कमजोर बच्चे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। पेपर इजी हो तब भी पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होना है, पेपर कठिन हो तब भी पढ़ने वाला का सिलेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि भैया इजी होगा तब भी वो पढ़ने वाले बच्चों के अनुसार ही इजी होगा, और अगर कठिन भी होगा तो पढ़ने वाले बच्चे के अनुसार ही कठिन होने वाला है। ठीक है ना। तो ये रही बात। तो कॉम्पिटिशन कैसा होगा, तो इसको लाइटली ना लें, सीरियसली लें, क्योंकि लाइटली अगर आप लेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। कट ऑफ पहले से ज्यादा या कम, मैंने कहा ना अभी भी जस्ट
कि कट ऑफ क्या होगा वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे और तैयारी करने वाले बच्चों के मेहनत पे, ठीक है ना। पेपर का लेवल कहाँ तक जाना है, मैंने कहा एक सिंपल सी बात है, टफ होगा तो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन रहेगा और थोड़ा सा इजी रहेगा तो नो डाउट कट ऑफ थोड़ा भाग जाएगा। अभी तैयारी का सबसे सही तरीका क्या है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी तैयारी का सही तरीका क्या है। मैंने आपको बता दिया ना, तैयारी का सबसे सही और शानदार तरीका है कि कहते हैं ना कि अगर अभी तक भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको शुरू कर देना चाहिए। और उसमें सबसे पहला काम कि आप वीकली मॉक टेस्ट देना शुरू करिए और एनालाइज करना शुरू करिए कि हमारा किस जोन के कौन से टॉपिक कमजोर हैं, उस टॉपिक या चैप्टर्स पे जाइए, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करिए, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और उस कंसेप्ट्स को जब क्लियर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो फिर मॉक टेस्ट देके रीचेक करिए कि क्या अब हमारे सवाल बन जा रहे हैं, क्या वो सवाल जो पहले हमसे नहीं बन पाए थे क्या अब हम पढ़ के दोबारा से मेहनत करके आ रहे थे, क्या वो सवाल आराम से टेकल कर पा रहे हैं। यदि हाँ तो गुड, नहीं तो फिर उस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि पीछे नहीं पड़ेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ऐसे ही कॉलर टाइट करके जाने वाले बहुत संख्या होती है। और इस फॉर्म में जो आप 52 लाख बच्चों को देख पा रहे हो ना, इसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे ही हैं जो बिना तैयारी के बस खाली वैकेंसी आ गई तो फॉर्म भर देने वाले लोगों में से ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें भैया, तैयारी का सबसे सही तरीका यही है कि आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए और जो टॉपिक कमजोर है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, कंसेप्ट्स क्लियर करिए, अपने कंसर्निंग टीचर से संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि आपको आपकी मंजिल तक कदम से कदम मिला के वही चलने वाला है टीचर, ठीक है ना। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। एक कहावत कही जाती है ना कि कर्म कर बंदे फल की इच्छा ना कर, सफलता कदम चूमेगी। तो आप फल की इच्छा मत करिए, बस आप अपना कर्म करिए कि मेरे को टेस्ट देना है, मेरे को हर टॉपिक क्लियर करना है, कहीं कमजोर रह गए हैं तो समय रहते उसको रिवीजन करना है, उसके सारे डाउट्स क्लियर करना है, कंसेप्ट्स पूरा समझ लेना है ताकि दोबारा मॉक टेस्ट दे तो अच्छे मार्क्स हमको मिले। तो मेनली मैं आपसे कहूंगा कि ये दो चीज आप ध्यान रखना कि कंपटीशन तैयारी कैसे का सही तरीका क्या होगा। तो सबसे सही तरीका होगा कि रेगुलर क्लास करें, चैप्टर वाइज कंसेप्ट्स क्लियर करें, थोड़ा सा आप अपना टॉपिक क्लियर कर लें तभी मॉक टेस्ट देना शुरू करें। हाँ, लेकिन ध्यान दें कि मॉक टेस्ट वीकली दें। अब ऐसा नहीं कि केवल बहुत लोग बच्चे मॉक टेस्ट पे ही आधारित रह जाते हैं, नहीं भैया, मॉक टेस्ट में भी आप अच्छा तभी कर पाओगे जब अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस के टॉपिक्स या कंसेप्ट्स को या जो भी आपके सिलेबस के अनुसार सिलेबस है उसको पढ़ के बढ़िया से क्लियर करके जाओगे, तभी आपका मॉक टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। वरना अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर घबराहट होने लगती है, बिना पढ़े चले जाएंगे तो पता चला एक भी सवाल नहीं लग रहा है आपका, तो वहाँ भी एक पैनिक, वहाँ भी एक टेंशन का विषय है। मतलब मॉक टेस्ट आपको स्ट्रांग भी बनाता है और आपको पैनिक भी कर सकता है अगर आप बिना तैयारी किए मॉक टेस्ट देने डायरेक्टली चले गए तो, ठीक है ना, भी ध्यान देना है। और जहाँ प्रॉब्लम हो उसको एनालिसिस करके उसको पढ़िए, सबसे शानदार तरीका यही है। दूसरा, रेगुलरिटीज बनाए रखिए, 6-7 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, रेगुलरिटीज आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। भाई देखो, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी पढ़ने का नहीं भी मन करता है, ठीक है, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, कभी कभी ऐसा रहता है तो रिफ्रेश भी होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको थोड़ा सा रिजिड बॉडी होकर के पढ़ना ही पड़ेगा। जो कि कहते हैं ना, पढ़ाई थोड़ी कष्टदायी जरूर होती है, जो कि एक स्थान पे बैठ कर एक ही चीज़ के लिए कंसंट्रेट होना थोड़ा टफ काम है, लेकिन भैया सिलेक्शन लेना है तो करना ही पड़ेगा। पेपर का लेवल बहुत टफेस्ट नहीं होना चाहिए, आसान और ईजी ही रहना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बात आप सभी से कहनी थी कि फाइटिंग थोड़ी सी अच्छी होगी। रीज़न ये है क्योंकि बच्चे की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो नो डाउट कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो एक सीट पे लोगों का सिलेक्शन रेट तो बढ़ ही जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप अगर अपने उत्कृष्ट परिवार के साथ एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशंस पे जाइए। सिलेक्शन बैच है, एसएससी जीडी का सिलेक्शन बैच है, जिसमें मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कुमार गौरव सर आपके पढ़ा रहे हैं जीएस का सारा पोर्शन, और कुछ और भी विशेष टीचर लगे हुए हैं, और साथ ही साथ आपके अक्षय सर पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग, एंड तमाम और भी बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जीएस एंड रीजनिंग एंड अदर हिंदी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको मिल लूँगा और आपकी मंजिल को आसान बनाने की पूरी कोशिश में लगा हूँ, और बैचेस अपने स्टार्ट हो चुके हैं, रनिंग में हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। अभी बहुत देरी नहीं हुई है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने सिर्फ एक ही टॉपिक अभी तक पढ़ाया है, तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो हमारे साथ अगर जुड़ सकते हैं उत्कर्ष परिवार के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। सिलेक्शन बैच एप्लीकेशन पर जाइए, वो उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको सिलेक्शन एसएससी जीडी बैच के नाम से मिल जाने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी तैयारी में आप जी जान लगाने वाले होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर किसी विशेष वीडियो में विशेष सूचना और नॉलेज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं धनंजय, नमस्कार।